मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अप्सपा को हटाने की मांग को लेकर पिछले 16 साल से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला ने अब अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम ने 9 अगस्त को भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। इरोम ने कहा कि वो अपनी लड़ाई अनशन और भूख हड़ताल से नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत से लड़ेंगी। 44 साल की इरोम ने कहा कि वो अगले साल होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और अप्सपा के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेंगी। कोई भी जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्वाइन करता है तो ये अच्छी बात है। इरोम शर्मिला काफ़ी सालों से एक अनशन पर थी और अगर उन्होंने अनशन तोड़ने की बात की है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। बीते 16 सालों में इरोम को कई बार गिरफ्तार किया गया, जबरन नेजल ट्यूब के जरिए खाना खिलाया गया, लेकिन इरोम नहीं हारी। उनके चट्टान से मजबूत इरादों के आगे सरकार और पुलिस की सख्ती का भी असर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वीडियोग्राफी मामले की जांच के लिए बनी संसदीय कमेटी की आज फिर बैठक होगी। कल हुई बैठक में कमेटी ने माना कि इस घटना से संसद के सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई है। जांच कमेटी ने भगवंत मान को अपना पक्ष रखने के लिए 28 जुलाई को पेश होने को कहा है। हालांकि मान अब इस मामले में राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। मान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पठानकोट एयरबेस पर ISI अधिकारियों को आने की इजाजत देकर प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, इसलिए उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी इस समिति के अंदर लाया जाए, इस कमेटी के अंदर लाया जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के सिलसिले में ये कमेटी बनी है। तो सुरक्षा में सेंध के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ISI को बुलाया हमारे देश में। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर बेबुनियाद FIR दर्ज करने का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल पर बुराड़ी नाबालिग रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने के मामले में FIR दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 228A के तहत स्वाति पर केस दर्ज किया है। इसके तहत 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। स्वाति मालीवाल ने 22 जुलाई को बुराड़ी थाने के SHO को जारी नोटिस में पीड़ित का नाम उजागर किया था। अब स्वाति ने ट्वीट करके दावा किया है कि उन्होंने पीड़ित का नाम नहीं बताया है। 14 साल की नाबालिग पीड़ित की रविवार को मौत हो गई। करीब 1 महीने से वो वेंटिलेटर पर थी। हरियाणा के जिंद में ससुराल वालों के जुल्म का शिकार बनी एक बेटी के मां बाप और भाई उसकी डेड बॉडी लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस परिवार ने अपनी लाडली का शव डीप फ्रीजर में रखकर पूरे शहर में घुमाया और लोगों को बेटी पैदा न करने की हिदायत दी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लड़की को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और मांगे पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। मोदी सरकार भी ये कह रही थी हम बेटी के बारे में ऐसा करेंगे, लेकिन आज भी वैसे ही हत्याएं हो रही हैं जैसे बेटी की पहले होती थी। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया, लेकिन पुलिस उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा खौफ बरसाती नजर आ रही थी। FIR लॉन्च हो गई है। अभी जो उन्होंने 306 का मुकदमा दर्ज करवाया है कि उनसे तंग आके इस लेडी ने जहर खा लिया और इस बारे में मुकदमा नंबर 189 थाना उचाना में दर्ज हो गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का कहना है कि उसने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि सास, ननद और देवर को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। RSS के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के केस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वो या तो अपने बयान पर खेद जताएं या फिर मुकदमे का सामना करें। कोर्ट ने साथ ही कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को इस बात का सबूत देना होगा कि उनका यह बयान जनहित में दिया गया। केस का फैसला इसी मेरिट पर होना चाहिए कि ये बयान आम लोगों के हित में था या नहीं। मुंबई के भायखला में स्थित वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान देश का पहला पेंगुइन वाला चिड़ियाघर बनने जा रहा है। 30,000 स्क्वायर फीट पर फैले इस जू में 1700 स्क्वायर फीट का एक एंक्लोजर बनाया जाएगा, जहां दक्षिण कोरिया के सियोल से लाए गए 8 पेंगुइन रखे जाएंगे। यह 8 पेंगुइन की कॉलोनी है, जिसमें 3 मादा, 3 नर और 2 बच्चे शामिल हैं। हम्बोल्ट प्रजाति के इन पेंगुइन्स को 4 से 25 डिग्री तक के तापमान में रखा जा सकता है। इन्हें मुंबई लाने और 5 साल तक इनके रखरखाव में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके रखरखाव के लिए गोवा ट्रेड एजेंसी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इस एजेंसी के डॉक्टर सिंगापुर और थाईलैंड में पेंगुइन की देखभाल की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमने 8 हम्बोल्ट पेंगुइन साउथ कोरिया से लाया है, कोएक्स एक्वेरियम से, और उनको क्वारंटाइन एरिया में रखा गया है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए।
जहाँ पे उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन होगी, ब्लड टेस्टिंग होगा और लगभग 1 से 1.5 महीने तक वो क्वारंटाइन एरिया में रखे जाएंगे। गौमांस की तस्करी के शक में 2 महिलाओं से मारपीट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने 2 मुस्लिम महिलाओं को गौमांस की तस्करी के शक में पीट दिया। मौके पर पुलिस मौजूद थी, बावजूद इसके हिंदू दल की महिलाओं ने दोनों महिलाओं को पीटा। ये दोनों महिलाएं जानवर से 30 किलो जावरा से 30 किलो मांस लेकर मंदसौर स्टेशन पर उतरी थी। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने इनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके इन दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है। अब सवाल यह है कि पुलिस ने बिना वेटनरी रिपोर्ट के इन्हें कोर्ट में पेश करके जेल क्यों भेजा। दिल्ली में मोबाइल ऐप बेस्ड कैब के विरोध में ऑटो और टैक्सी वालों की बेमियादी हड़ताल आज भी जारी रहेगी। ऑटो टैक्सी यूनियन ऐप बेस्ड सेवा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। 20 ऑटो टैक्सी यूनियन ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी बनाई है। जेएसी के 10 सदस्य सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आज भूख हड़ताल करेंगे। मंगलवार को हड़ताल का असर रेलवे और बस स्टेशन के अलावा कहीं नहीं दिखा। हड़ताल के दौरान ऑटो वालों ने तोड़फोड़ भी की। दिल्ली के परिवहन मंत्री का आरोप है कि हड़ताल के पीछे बीजेपी का हाथ है। ये तो स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की ओर से, वो जानबूझ के कर रहे हैं। कोई ऑटो वाला हड़ताल नहीं चाहता। ओला उबर को रोक पाना नहीं रोक पाना केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है सारे देश में लागू होगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनके समाधि स्थल पर बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मनोहर पर्रिकर डॉक्टर कलाम की लाइफ साइज स्टैचू और उनके स्मारक के 3D मॉडल का अनावरण करेंगे। देश को बनाने में डॉक्टर कलाम की जिंदगी और उनकी कामयाबियों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी मिशन ऑफ लाइफ का उद्घाटन भी किया जाएगा।